यही जानेंगे, पहले पोस्टर के पीछे की क्या कहानी है वासु जी से समझने की कोशिश करते हैं। वासु जी, अब इनके घर में चुनाव हो रहा है, इनके संगठन का मामला है और इलेक्शन तो आपके यहाँ भी होता रहा है, फिर आप लोग क्यों इसे गुटबाजी का नाम दे रहे हैं? इनके यहाँ तो खड़गे जी की भी चुनाव जीत कर आए हैं, उस समय भी कैंडिडेट उनके सामने थे, गुटबाजी उस समय नहीं हुई, अभी कैसे हो जाएगी? मोहन जी, गुटबाजी और कांग्रेस पार्टी का पुराना नाता है। ये आप और हम बोलेंगे कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की खुद की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हारने के बाद इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ भेजा था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हम लोकसभा और विधानसभा गुटबाजी के चक्कर में हार गए, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, ऐसा आकलन वो करते हैं। तो इनकी पार्टी खुद स्वीकार चुकी है, तो ये सर्टिफाइड गुटबाज वाली पार्टी है, ये खुद स्वीकार चुके हैं। और भी उदाहरण है, इनके रायगढ़ के जिला अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को कांग्रेस राहुल गांधी के सामने कह रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई है, नेता आधारित पार्टी बची है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रायगढ़ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी ने कहा था राहुल गांधी जी के सामने। अब दूसरी बात, जो आज पोस्टर जारी हुआ है, अभी आप मुझे बताइए, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम तो ऐसे मैं सुना हूं 17 चल रहे हैं, लेकिन 2 प्रमुख नाम क्यों बार बार आ रहे हैं? सारे मीडिया में उनका ही नाम क्यों चल रहा है? बाकी जगह वो बाकी कैंडिडेट का नाम क्यों आगे नहीं आ रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहां गुट है, क्योंकि सबसे मजबूत गुट कौन सा है? भूपेश बघेल के गुट से शायद ऐसा नाम चल रहा है। विनयशील कोई युवा कांग्रेस के नेता है, उनका नाम चल रहा है। देवेंद्र यादव गुट के चल रहा है। सत्येंद्र बंजारे कोई नेता है, उनका नाम चल रहा है। तो ये 2 ही लोग का नाम क्यों चल रहा है, बाकी लोग का क्यों नहीं चल पा रहा है? यही जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं। अच्छा, इनके यहाँ जो युवा कांग्रेस का चुनाव है, हम लोग नहीं, इनके कार्यकर्ता ही उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, रातों रात इनके जो युवा कांग्रेस के पहले जो प्रभारी रहे चुनाव के, वो पठानिया जी, उनको रातों रात हटा दिया जाता है। अब जब वो स्मृति रंजन जी प्रभारी आते हैं तो कांग्रेस के यहाँ के लोग उनको प्रभारी मानने से इनकार कर देते हैं, उनको केवल पद में महासचिव लिखाया आता है। तो कांग्रेस तय कर ले कौन प्रभारी है नहीं है, चुनाव कैसे हो रहा है, और रेफरल कोर्ट से लेके जो ऐप में समस्या आ रही है, खामियां नजर आ रही है, कांग्रेस के खुद चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता है वो सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है। तो कांग्रेस को जवाब देना है कि आप जो चुनाव करा रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम तो इतना भी तक सुने हैं कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष अगर बनना है तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मिशन है। यानी वो कहते हैं कि आम गरीब कार्यकर्ता भी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, तो वो कैसे करोड़ों रुपए खर्च करके बन पाएगा, ये अजय गंगवानी जी से हमको समझना है।